हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। जैसा कि सबको विदित है, हमने पॉलिटी की एक नई सीरीज चालू की थी और लास्ट क्लास में हमने सारी अनुसूचियों को याद किया था। 12 अनुसूचियां जो हमारी हैं, आज उसी में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहली अनुसूची को हम लेते हैं, जिसका नाम है संघ राज्य के नाम एवं उनके क्षेत्र। तो देखिए, ये जो अनुसूची 1 है, ये इसका सीधा संबंध हमारे संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 से है। भाग 1 में आप आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 1 और 4, ये अनुसूची 1 को डिनोट करता है। ये दोनों संबंधित हैं। जैसे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत के जो राज्य हैं, राज्य कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं कितनी है, उसके क्षेत्र कहां तक है, उनके नाम क्या है, ये सब की लिस्ट अगर आपको देखनी है, ये अनुसूची 1 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जो शेड्यूल्स होते हैं, जो अनुसूचियां होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें लिस्ट होती है। तो हमारे 28 राज्य वर्तमान में हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, 28 राज्यों को पढ़ना है आज और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को याद करना है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सरल शब्दों में आप तक अपनी बात को पहुंचा पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 28 राज्यों को हम लोग देखते हैं। देखिए 28 राज्य कब कब कैसे कैसे बने, इसको हमको याद करना है। तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ। देखिए, कहानी स्टार्ट होती है 1905 से, जब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। भाषा आपका प्रशासनिक असुविधा हो रही है, ऐसा उसने कहा और बंगाल का विभाजन कर दिया। तब भारतीयों के मन में आया कि हाँ, हमारे राज्यों का विभाजन हो सकता है। तो भाषाई आधार पर 1912 में हमारे यहाँ 2 राज्य और बने, बिहार और उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आजादी से पहले 1912 की बात है, बिहार और उड़ीसा जो राज्य हैं, 2 राज्य 1912 में बनते हैं। फिर हमारे जो लोग हैं स्वतंत्रता संग्राम में बिजी हो जाते हैं और आज़ादी के बाद फिर से ये मांग उठती है कि हमको हमारा राज्य चाहिए। और स्पेशली जो साउथ इंडिया है हमारा, जो दक्षिण भारतीय जो लोग हैं, उन्होंने स्पेशली डिमांड की कि हमको हमारा खुद का राज्य चाहिए। अब नेहरू जी के सामने ये समस्या थी कि भारत को जोड़े या भाषा के आधार पर हम इसको अलग राज्य बना दे। तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाया। जब भी कमेटी बनती है तो थोड़ा समय मिल जाता है। तो नेहरू जी ने तत्काल प्रभाव से आजादी के जस्ट 1 साल बाद 1948 में एक समिति बनाई, जिसका नाम था एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति, एस.के. धर समिति जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी और उसने चेक किया कि भाषाई आधार पर क्या राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उसने पाया कि अगर राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर अगर हम करते हैं तो हमारे सामने बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ हर 10 कदम, हर 2-4 किलोमीटर में भाषा बोली बदल रही है। तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं और हमारा जो संविधान है यूनिटी की बात करता है, इंटीग्रिटी की बात करता है, अखंडता की बात करता है। तो ये संभव नहीं है, ये अभी की परिस्थिति के हिसाब से ये गलत है। इसलिए जो एस.के. धर आयोग है, इसने जो रिपोर्ट दी अपनी, और भाषाई आधार पर इसने क्या किया, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। ठीक है, यानी राज्य नहीं बनेगा। मगर आंदोलन बढ़ रहा था। साउथ इंडिया जो है वो एकदम एक्सट्रीम रूप से मांग कर रही थी कि नहीं, हमको अपना राज्य चाहिए। स्पेशली जो तेलुगु भाषी लोग हैं, जो आंध्र प्रदेश आज का है, वो जो है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर हिंसात्मक आंदोलन करने के लिए भी आतुर थे। तो नेहरू जी ने फिर से एक विचार किया और बोले कि देखिए, अब मैं समिति बनाता हूं और मैं चेक करता हूं कि क्या ये जो मांग है ये वाजिब है कि नहीं है। तो उन्होंने 3 लोगों को लिया और देखिए, आप 3 लोग देखेंगे तो लोगों को शांत करने के लिए उन्हें देखो, सबसे पहले उन्होंने अपने आप को लिया। मतलब जो एस.के. धर आयोग है, इसने अब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। मगर लोग कहाँ मानने वाले थे, आंदोलन और तीव्र होने लगा। और जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरीका अपनाया कि अब बोले कि अब एक कमेटी बनाता हूं, उसमें मैं ही रहूंगा और देखूंगा कि सच में क्या ये जो मांग है वो जेन्युइन है या जायज़ है कि नहीं है। तो उन्होंने एक और समिति बनाई और उसमें उन्होंने खुद को अपने आप को रखा। तो उस समिति का नाम था, देखिए 1948 में ही बनी, और उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी से आपका वल्लभ भाई पटेल, जो लोकप्रिय नेता थे भारत के, उनको भी रख लिया कि देख लेते हैं इनको भी रख के। और साउथ के एक नेता थे पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोगों को लेकर उन्होंने एक और समिति बनाई कि देखते हैं क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
और ये भी वही पाते हैं कि अभी तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो हमारा भारत सर्वाइव नहीं हो पाएगा। और अभी अभी जस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, इसका दर्द तो था ही, और इतने सारे फिर से टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने भी, ये समिति जो थी, ये भी भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। ठीक, अब क्या होता है, समय बीतता है, आंदोलन तो चलते रहता है। 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया और उसके बाद चुनाव हुए, पहले चुनाव हुए देश के 1951-52 में। अब चुनाव में नेहरू जी जीत गए, मगर चुनाव का जब प्रचार करने वो साउथ जाते थे तो उनको ये बात बहुत फेस करनी पड़ती थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत विरोध करते थे अपने राज्य को लेकर, और स्पेशली जो तेलुगु भाषी लोग हैं, जो अभी आंध्र प्रदेश है, वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। वहाँ से उनको बहुत निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता था। तो अब क्या हुआ, इग्नोर कर दिए थे, भूल गए थे, मगर एक घटना घटती है जो पूरे दिल्ली तक को हिला देती है। देखिए होता क्या है, 1953 की बात है। एक गांधीवादी नेता थे ओट्टी श्री रामलल्लू, ठीक है, याद रखिएगा, ओट्टी श्री रामलल्लू, ऐसे करके भी याद रखेंगे तो बन जाएगा। वो 56 दिनों तक आमरण अनशन करते हैं, 56 दिनों तक। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए 56 दिनों का आमरण अनशन करते हैं और 56वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो आंदोलन शांत था, कम था, वो अचानक से हिंसात्मक हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे अब भारत अलग ही हो जाएगा, क्योंकि तेलुगु भाषी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हिंसा कर रहे थे। तत्काल प्रभाव से नेहरू जी ने 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और जैसे ही ये राज्य बना, प्यारे, सभी लोग मांग करने लगे कि हमें भी बनाइए, हमारा भी तो अलग भाषा है भाई। तो उन्होंने इसके साथ साथ एक आयोग की भी स्थापना की जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, इसके अध्यक्ष जो है वो फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो 1953 में एक और आयोग बना जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली और दो और मेंबर्स थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो ये जो फजल अली आयोग है उसने रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट को मानते हुए 1956 में 14 राज्य बनाए गए। देखिए ध्यान से समझिए, इस रिपोर्ट को मानते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हमारे। कब की बात है? तो 1956 में। तो 14 राज्य तो ऐसे ही बन गया, बच गया 14। ठीक है, तो उसको हम लोग करेंगे क्रम से। पहले देख लेते हैं कि 1956 में 14 वो राज्य कौन कौन से बने। तो देखें, सबसे पहले ये हमारा 1956 का मैप है। आप देखिए 1956 में पहला बना जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहला बनेगा जम्मू कश्मीर, ये वाला जम्मू कश्मीर। दूसरा हो गया हमारा ये पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा ये पूरा मुंबई बोल दीजिए, बंबई बोल दीजिए, आप महाराष्ट्र बोल दीजिए आज का, तो ये आपका मुंबई होगा। ये कर्नाटक जो है उस समय मैसूरू कहलाता था, तो ये मैसूरी या कर्नाटक आप बोल दीजिए। ये आपका केरला हो गया, केरला। उसके बाद ये आपका मद्रास राज्य कहलाता था, आज जो आज का तमिलनाडु कहलाता था वो मद्रास। इसके बाद ये 1953 में बना है, इसी की वजह से इतना सारा विभाजन हुआ। तो 1953 में आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये आपका एमपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा और बिहार पहले ही बन गए थे, जैसे मैंने बताया 1912 में ही बन गया था। उसके बाद ये आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये आसाम। तो ये पूरे आप गिन लीजिए 14 राज्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 राज्य बनाए गए। अब मुद्दा यह है कि आने वाले जो और 14 राज्य हैं वो उसको कैसे हम लोग याद करेंगे। तो चलिए, छोटी सी एक ट्रिक है, या आप जो भी कहना चाहें उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आपको आने वाले 14 जो राज्य है वो पूरे याद हो जाएंगे। चलिए इसको याद करते हैं। देखो 14 राज्य तो ये हो गए। अब आने वाले जो 14 राज्य हैं, देखो मैं छोटा सा एक ट्रिक जैसा समझ लीजिए, उसको बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना बस। देखो प्यारे, गुनाह है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। गुनाह है। क्या गुनाह है? ममता से आंख मिलाना गुनाह है। ठीक है, सीरियस मत लेना, दिल पे मत लेना। गुनाह है ममता से आंख मिलाना, गुनाह है ममता से आंख मिलाना। मैं बोल रहा हूँ, समझ जाओ, मगर हमारी बात मानते कहाँ हैं? मानिएगा? नहीं ना मानिएगा। तो गुनाह तो है बोल रहे हैं, अगर आप हमारी बात नहीं माने
तो फिर लड़ाई होगा। और लड़ाई कैसे होगा? 36 के आंकड़े हो जाएंगे, और 36 का आंकड़ा जैसे ही हुआ तो फिर क्या होगा? आपका भूत उतारा जाएगा, और उतारा कैसा जाएगा? तो झाड़ू से उतारा जाएगा। तो यही हमारा ट्रिक है। एक दो बार आप दोहरा लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे गुनाह है ममता से आंख मिलाना, गुनाह है ममता से आंख मिलाना, और अगर आप करते हैं तो 36 के आंकड़े होंगे, उतारा जाएगा झाड़ू से भूत। ठीक है, भूत जो है उतारा जाएगा झाड़ू से। तो ये हमारा ट्रिक हो गया 14 राज्य के। तो एक बार समझते हैं क्या कहा मैंने कि देखिए, सबसे पहले मैंने कहा गुनाह है, गुनाह, गुनाह है क्या है? गुनाह, ता को त्रा कर देना। ठीक है, ममता। गुनाह है ममता से आंख मिलाना। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। गुनाह आप यहां पर लिख लेना, ग से हो जाएगा गुजरात, गुजरात बहुत आसान है, गुजरात। न से हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड। ह से हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा। ह से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए, गुनाह है बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। गुनाह है, क्या गुनाह है भाई? तो ममता से आंख मिलाना गुनाह है। तो म से हो जाएगा मेघालय, मेघालय। म से हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, सॉरी मणिपुर। उसके बाद त से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, गुनाह है ममता से, म से हो गया मेघालय, त से हो गया, म से हो गया मणिपुर, त से हो गया त्रिपुरा। ये मेघालय और जो ये मणिपुर है, सॉरी ये जो मणिपुर और जो त्रिपुरा है, ये यूटीज थी पहले स्टार्टिंग में जब 1956 में बना था, तो बाद में ये पूरा राज्य बन गया। तो याद रखिएगा मणिपुर और त्रिपुरा। चर्चा करते हैं आगे। उसके बाद देखिए, ममता से क्या है? आंख मिलाना भाई, आंख। और से अच्छा, स से हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम। थोड़ा सा आप यहां पर याद रख लेंगे, आग, आंख नहीं है वो, आग मिलाना हो जाएगा। तो आग मिलाना तो हो जाएगा, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। म से हो जाएगा मिजोरम, और ग से हो जाएगा गोवा। ठीक है, ये तीन है। आम मिलाना, आग, आग, आग मिलाना है। ठीक है, आंख नहीं मिलाना है, आग मिलाना है। तो आग मिलाना आपको याद रखना है। ठीक है, तो आ म ग, आ म ग। अ से अरुणाचल प्रदेश, म से मिजोरम, ग से गोवा। और अगर आप मिला लेते हैं तो फिर क्या होगा? तो जब आप मिलाते हैं तो हो जाएगा 36 के आंकड़े हो जाएंगे। 36 के आंकड़े होंगे तो क्या होगा? भूत उतारा जाएगा। तो उतारेंगे तो उत्तराखंड। और किससे उतारते हैं भाई भूत? तो झाड़ू से उतारते हैं, तो झारखंड से उतारेंगे, ये छत्तीसगढ़। तो ये हमारे पूरे राज्य हो गए। देख लीजिए, सबसे पहले गुनाह है ममता से आग मिलाना, तो आ ग मिलाना हो जाएगा। आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ग से, म से मिजोरम, ये क्रम है, म से मिजोरम, ग से गोवा, 6 से छत्तीसगढ़। अगर आप मिलाते हैं तो 36 के आंकड़े होंगे, और 36 के आंकड़े होंगे तो क्या होगा? उतारा जाएगा यानी उत्तराखंड। और आखिरी में किससे उतारेंगे? तो झाड़ू से उतारेंगे यानी झारखंड से उतारेंगे। ठीक है, और फिर मम्मी के पास जाओगे, मम्मी चोट लग गया तो मम्मी बेचारी तेल लगा देगी, तो तेलंगाना। ठीक है, तो आखिरी में क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है, एक दो बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो है तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा गुनाह है ममता से आग मिलाना। आग थोड़ा ध्यान रखिएगा, आग मिलाने में आग म बीच में आएगा, ग बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रम टूट जाएगा नहीं। तो आ से होगा अरुणाचल प्रदेश, म से मिजोरम, और ग से गोवा। तो ये हमारा पूरे राज्य हो गए। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, ये गुजरात जो है ये हमारा 15वां राज्य बना है। नागालैंड जो है वो 16, हरियाणा 17, हिमाचल प्रदेश 18, 19, 20, 21। ये हो गया मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 तक हो गया। उसके बाद सिक्किम जो है, सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद 23, 24, 25। गोवा जो है, गोवा थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं। 23,
24-25। जो गोवा जो है ये हमारा भारत का 25वां राज्य बन के तैयार हुआ है। गोवा जो है ये छत्तीसगढ़ का 25वां राज्य है। उसके बाद 26वां जो राज्य है, 26वां ये छत्तीसगढ़, 27वां आपका उत्तराखंड, 27वां उत्तराखंड और 28वां आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना सामने आता है 2014 में। तो बोलोगे सर अभी तो आप बताएं कि 28 राज्य है, तो जम्मू कश्मीर जो है ना वो 2019 में हट जाता है, जिसकी वजह से अभी जो वर्तमान में 28 राज्य है। तो याद रखिएगा, क्रम पूछे कि तेलंगाना कौन से क्रम का है तो 29वां ही आएगा। ठीक, तो चलिए इसको अब थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। ठीक है, देखो, मगर उससे पहले देखो थोड़ा सा डेट भी याद करवा दें। डेट देखिए तो एक डेट याद रखिएगा 1960। 1960 में 3 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 1963। फिर 3 जोड़ दो 1966। इस तरह से 3 याद रखना है। ठीक है, और ऐसे याद करोगे तो गुनाह, गुनाह ये भी याद हो जाएगा। गुनाह अभी याद किए थे, गुनाह है तो गुनाह से ये हो जाएगा ये गुजरात। देखो गुजरात, गुनाह से नागालैंड, नागालैंड, और ह से आपका हरियाणा। तो ये 3 ऐसे ऐसे आ गए 60, 63, 66। ठीक है, गुनाह यानी गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। उसके बाद 66 के बाद अब सीधा ये 1971। ठीक है, 1971 गुनाह है, क्या है तो हिमाचल प्रदेश है भाई, हिमाचल प्रदेश गुनाह। ठीक है, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश। 1971 के बाद 97 जैसे एक बात 1971 और फिर 1972 एक साथ कर लो 1971 1972। तो इसमें आ जाएगा आपका ममता, ममता, तो म से हो जाएगा मणिपुर, और तो से हो गया सॉरी म से हो जाएगा मेघालय, और तो से हो गया त्रिपुरा। तो ममता हो जाएगा 1972 में ममता, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और उसके बाद 1987 2 और डेट याद रखने बस, 1987 और 2000। ठीक, तो 1987 देखो अ से अरुणाचल प्रदेश, म से मिजोरम और ग से गोवा, ग से गोवा आपका हो जाएगा 1987। 2000 में एक 3 और राज्य बनेंगे, 2000 और 2014। 2000 में आपका बनेगा छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और झारखंड। 36 का आंकड़ा है, क्या करना है और उतारना है। उतारना किससे होता है, झाड़ू से उतारना होता है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और फिर ज्यादा चोट लगेगा तो क्या करेंगे, तेल लगाएंगे, तेलंगाना। तो लास्ट वाला कौन है, तेलंगाना 2014। तो ये हमारे पूरे राज्य हो गए। चलिए अब थोड़ा इसको सिस्टम से देखते हैं, सीक्वेंस में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आ जाएगा 15वां राज्य गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है ये महाराष्ट्र यानी मुंबई से अलग होकर बनता है। ये जो हमारा गुजरात है ये हमारा 15वां राज्य। ठीक है, गुजरात। गुजरात के बाद देखिए, गुजरात के बाद अगला कौन सा था, सुन नागालैंड। नागालैंड जो है ये आसाम से अलग होके आपका एक नया राज्य बन जाता है। ये आपका 16वें नंबर का राज्य हो गया नागालैंड। ठीक, नागालैंड के बाद मैप से देखते चलेंगे। उसके बाद आपका हरियाणा। हरियाणा पंजाब से अलग होकर हरियाणा बनता है। हरियाणा जो है पंजाब से अलग होता है। और चंडीगढ़ जो है एक यूटी, नई यूटी बनती है 1966 में। याद रखेगा चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना है तो 1966 या 66 में बनी है। ठीक, इसके बाद देखिए 66 के बाद आ गया 71। 71 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब से अलग होके ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है ये बन गया है। इसको थोड़ा सा याद रखना है कि ये संघ शासित 1956 में 1956 में ये यूटी हुआ करती थी। 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक, आगे हम लोग समझेंगे, यूटी को भी बताऊंगा। तो ये आपका याद रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद 1900 आ जाएगा 1972। 1972 में 3, ठीक, कौन कौन से, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो देखे मणिपुर और जो त्रिपुरा है, ये मणिपुर और त्रिपुरा ये पहले यूटी था।
इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1972 में मिल गया। और मेघालय जो है, मेघालय ये आसाम से अलग होकर ये बन गया मेघालय। यहाँ पर हो जाएगा ये जो है दिख रहा है ये त्रिपुरा है, और जस्ट इसके बाजू वाला ये आपका मणिपुर। तो 3 राज्य आपको याद रखने हैं, ये मेघालय, इसके बाजू में मणिपुर, और जस्ट इसके नीचे त्रिपुरा। ठीक, जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं। अब 1975 में है सिक्किम। सिक्किम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा है। सिक्किम राज्य 36वां संविधान संशोधन करके हमारे भारतीय संघ में समाहित किया गया है। 35वां करके ये यूटी बनाया गया, और 36वां करके इसको पूरा राज्य का दर्जा मिल गया। तो सिक्किम याद रखिएगा 22वें नंबर का राज्य है। ठीक, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 1987 में देखिए सबसे पहले आपका मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम ये नीचे है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था गोवा, इसको पूरा राज्य बना दिया गोवा को। 1987 में 3 राज्य बनेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। ठीक, लास्ट 2000 में आपका बनेगा छत्तीसगढ़। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। उसके बाद ये वाला उत्तराखंड, और नीचे वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर झारखंड। ठीक, इसको एफ और एप्पल भी अगर आप बनाएं तो भी बन जाता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, ये हो गया। लास्ट आपका 2014 में तेलंगाना बना है, तो ये आपका तेलंगाना। इस तरह से हमारे टोटल राज्य हो गए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। देखो ये पूरे हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य। तो चलिए ये 28 राज्य मैंने बता दिए। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखते हैं हम लोग संघ शासित प्रदेशों को। तो 1956 की बात करें तो 1956 में हमारे पास 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 6 जो है यूटीज थी। कौन कौन सी थी उसको देख लो एक बार। तो ये पहला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ये संघ शासित प्रदेश था 1। इसके नीचे आपका आ जाएगा दिल्ली 2। दिल्ली के बाद देखिए ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो जाएगा 3। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार 4, और ये त्रिपुरा और ये मणिपुर। ठीक है, 6 मणिपुर। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बने थे। देख लो एक बार। हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे आ जाएंगे तो दिल्ली, उसके नीचे आ जाएंगे तो नीचे लक्षद्वीप, उसके बाजू में अंडमान निकोबार शुरू से ही रहा है और लक्षद्वीप आज भी है। उसके बाद त्रिपुरा और आपका मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम भी आपके संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे। अभी वर्तमान अगर आप देखें 2022-23 को अगर बात करें तो देखिए यहां पर है आपका लद्दाख, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका तो 2 हो गया ऐसे ही। ठीक है, 2 यूटीज, ये 2019 में बनी है। ठीक है, याद रखना है 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, धारा 370 समाप्त किए हैं। उसके बाद ये दिल्ली, दिल्ली हो गया 3। थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे तो आ गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ ये हो जाएगा 4। तो 4 तो आपको यही मिल गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली 4। दमन दीव और दादरा नादर हवेली, दमन दीव दादर नादर हवेली। देखिए ये जो है 1961 में यूटी बना था और 2019 में दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है। अलग अलग थे पहले, दादर नादर हवेली और दमन दीव ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया और एक आज यूटी बन गई है। ठीक है, तो ये 1961 में बना था, अभी 2019 में एक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप पहले भी था, अभी भी लक्षद्वीप है। यहाँ पर आपका एक नया है 1962 में, ये भी बना था पुदुचेरी, पौंडीचेरी पहले नाम था पुदुचेरी, आज भी ये क्या है आपका संघ शासित प्रदेश है, तब से लेकर अभी तक है, तो पुदुचेरी हो गया। और अंडमान निकोबार, ये हमारे पूरे टोटल 8 यूटीज हो गए। एक बार गिन लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादर नादर हवेली दमन दीव 5, लक्षद्वीप 6, पुदुचेरी 7 और अंडमान और निकोबार 8। इस तरह से हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट होते हैं। मैप से याद करेंगे तो थोड़ा जल्दी और आसानी से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।